গোটা বিশ্বের আধ্যাত্মিক পরম্পরাকে এক বিন্দুতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে গত ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন ও উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় ২ দিনব্যাপী অষ্টলক্ষ্মী সন্তবিচার সম্মেলন। ৯ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এই ২ দিনের সম্মেলন শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শুরু হয় উদ্বোধনী পর্ব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। शम्भो किरातेश्वरा लौहित्यो नजसत्तमो निरुपमो काली च तारा तथा सर्वे ते गुरवश्च साधु जनता कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। This day, Professor Dr. Manik Saha with bouquet, memento book and Risha. Thank you very much, sir. It has been a memorable moment for us. बहुत बहुत धन्यवाद।
ভারতের হৃৎস্পন্দন তার আধ্যাত্মিকতায় নিহিত রয়েছে, তা আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। রাজ্যের মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মন তার বক্তব্যে একথা বলেন। एक सोच है कि नॉर्थ ईस्ट है एक क्या ट्राइबल लैंड जहां पर कुछ है ही नहीं, ये लोग नाचते और खाते और सोते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ऐसा है ही नहीं। सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नॉर्थ ईस्ट में है। ये जो हम सनातन धर्म में बोलते हैं प्रकृति पुरुष मानुष मानव और प्रकृति के संबंध सोचने के लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा जगह है। जितना रिसर्च हुआ है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट ट्रेडिशंस के ऊपर, आप देखेंगे सबसे ज्यादा रिसर्च फॉरेनर लोग ने किया है, उनके भाषा में किया है। इसके बारे में बाद में बोलूंगा। मैं आज स्वागत करने आया हूं, मैं सभी को स्वागत करता हूं कि आप लोग त्रिपुरा में आए, जो बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, अरुणाचल से आए हैं, नागालैंड से, मेघालय से। एक श्लोक भी पाठ किया हुआ है इधर, बहुत सुंदर है। मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, इतना सारे प्रदेशों से आए हैं त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में मैंने बोला था कि त्रिपुरा सुंदरी की माँ की शक्ति स्थल है इधर, और कोल्हापुर के बाद इधर ही पहली बार हुआ है। महाराज जी ठीक है ना, कोल्हापुर के बाद इधर ही होगा। कोल्हापुर के बाद कोल्हापुर में क्या है, शिवाजी महाराज का अंबाजी मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर से अष्टलक्ष्मी आ गए। और इधर बहुत जरूरी भी था। कल मैं बोल रहा था प्रेस में, भारतवर्ष का जो बंगला में बोलता है ना, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट ऑफ इंडिया lies in the spirituality of India. The heartbeat of India, भारतवर्ष का जो स्पंदन है, हृदय का स्पंदन, भारतवर्ष से हृदय स्पंदन, भारतवर्ष से स्पिरिचुअलिटी আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে। সেটাই যদি আমরা না বুঝতে পারি, हम समझ नहीं सकते हैं, तो हम भारतवर्ष को पहचाना ही नहीं। इसलिए भारतवर्ष को पहचानने के लिए, अपने राष्ट्र को पहचानने के लिए हमको वो हृदय स्पंदन सुनना पड़ेगा, इसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो जिस सोच के हम लोग बोलते हैं that India is not only a geopolitical entity, भारतवर्ष कोई मानचित्र में है वैसा नहीं है, केवल मात्र भारतवर्ष का परिचय उसका संस्कृति है, उसका चिंताधारा है। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम, ये दिया है भारतवर्ष ने, पृथ्वी को दिया है, संसार को भारतवर्ष ने क्या दिया है। किसी किसी देश ने एटम बम दिया है, न्यूक्लियर बम दिया है, बंदूक दिया है, हमने बस विश्व को क्या दिया है, हमने विश्व को दिया है ये वाणी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने विश्व को ये वाणी दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। हमने विश्व को ये वाणी दिया है कि सबके जीवन में परिपूर्णता है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सबका जीवन पूर्ण हो, और ये पूर्णता लाने के लिए स्पिरिचुअलिटी के बिना होगा नहीं। कि आप लोग सबको हमारा स्वागत है। अब आए हैं त्रिपुरा में, इतना सुंदर कार्यक्रम पहले बार नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है।
यू आर द विटनेस ऑफ हिस्ट्री इन द मेकिंग। बहुत कम लोग हिस्ट्री इन द मेकिंग, जब इतिहास बनता है तब साक्षी रहता है। आप लोग ऐसा कुछ लोग हैं। इस हॉल में जो बैठे हैं महाराज लोग, साधु लोग, संत लोग, बाहर से आए हमारे अतिथि लोग, यू आर द विटनेस। आप लोग साक्षी है, इतिहास के साक्षी है। बहुत कम लोग होता है। ये पहले बार संत सम्मेलन हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और इससे साक्षी आप लोग हैं। तो इस हिस्टोरिक कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे कि वो हमारा चीफ मिनिस्टर का भी दूसरा प्रोग्राम है, उनको अटक के रखने में बहुत बार अनुरोध करके लाया। उनको अटक के रखने ठीक नहीं होगा। हम फिर कल दिल्ली भी जा रहा है। आदमी बोलता है पॉलिटिक्स और धर्म अलग रखे, मैं तो मानता नहीं हूँ बात को। अधार्मिक पॉलिटिक्स किसी को नहीं करना चाहिए। अधार्मिक पॉलिटिक्स किसी को नहीं करना चाहिए। धर्म ऐसा चीज है जो अपने मन को मूल्यबोध में बांधने का काम करता है। हम सोचेंगे नहीं सर्वे भवन तो सुखी ना, और राजनीति करेंगे हम ही सुखी रहेंगे और बाकी सब दुखी रहेंगे, तो ऐसे राजनीति नीति नहीं है, वो दुर्नीति है। ठीक है, जहां पर हमने बोला है वेद में सर्वे भवन तो सुखी ना, और ये हम अपने दिल में नहीं रखेंगे ये बात को, तो हर आदमी को दुखी करके हम कोई खुद खुशी रहे, वो राजनीति नहीं है। हम ये विश्वास करते हैं कि जीवन के हर जगह में धर्म रहे। धर्म वो है जो अपने मन को धारण करता है। पृथ्वी हमको धारण करता है, हमारे मन को धारण करता है धर्म। वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन तो उपासना पद्धति है। आप कैसे पूजा करेंगे, क्या करेंगे, वो तो हमारा जो हिंदू धर्म में भी अलग अलग है। महाराष्ट्र में जैसे पूजा होता है त्रिपुरा में थोड़ी वैसा होता है। मैं खत्म करता हूँ, अंत में आ गया, मैं थोड़ा बोलता हूँ। ये बात एक याद आ गया, आप लोगों के साथ बहुत दिन बाद बात कर रहा हूँ कि हम तो राजनीति के हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले। ठीक है, कभी कभी मौका मिलता है कि अच्छा बात भी करे, कभी कभी मौका मिलता है कि अच्छा बात भी करे। मुझे मालूम है पार्लियामेंट में एक बार सोमनाथ चैटर्जी सीपीएम के वरिष्ठ नेता था, उन्होंने चर्चा चल रही थी भारतीयता का। भारतीयता क्या है, भारतीयता क्या है, उसमें अंश ले रहे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और सुषमा स्वराज जी। अभी रहे नहीं, बहुत ही अच्छा पार्लियामेंट्रियन था। तो सोमनाथ चैटर्जी ने पूछा, भाई ये क्या भारतीयता भारतीयता कर रहे हैं आप लोग, ये भारतीयता क्या है? तो सुषमा जी, तब तो उम्र भी कम थी उनका, उन्हें खड़ा होकर बोली, बोले सोमनाथ जी आप है बंगाल के, पूरा ईस्ट के, लेकिन आपका नाम सोमनाथ है पूरा गुजरात वेस्ट के, वही भारतीयता है। वास्तव में ईशान्य भारत की परंपरा, संत परंपरा क्या है? ईशान्य भारत में भक्ति परंपरा का विकास कैसे हो गया, इसके बारे में बहुत जानकारी हमें भी नहीं है। हम सब यह सम्मेलन, यहाँ जो विद्वजन उपस्थित है, उनसे ये सब सुनना चाहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन त्रिपुरा का पर्यटन विभाग कर रहा है, यह और खुशी की बात है। मैं पर्यटन मिनिस्टर, उनकी मिनिस्ट्री और विभाग के सब कर्मचारियों को हृदयपूर्वक धन्यवाद कहता हूँ। माननीय उपाचार्य महोदय के प्रदीप प्रज्वलনের মধ্য দিয়ে আজকের এই শুভ অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার জন্য A glorious occasion of this event. Our Honorable CM is
felicitating Sri Chitta Maharaj ji. Here, on behalf of organizing committee, to extend our gratitude towards Sammelan Adhyaksha, Pujaniya Sri Chitta Maharaj ji. As we all know, this is one of the most important moments of this Sammelan to recognize and honor the epitome of spirituality. To begin with, Pujaniya Chitta Maharaj ji was a government servant and worked with the Panchayat department. After having met his guru, Pujaniya Shanti Kali ji Maharaj, his spiritual journey began and continued for up to 15 years, which led him to get spiritual enlightenment. আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্য দিয়েই মানুষের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা একথা বলেন। पूर्ण प्राप्त नहीं होता है तब ये इंसान नहीं कहला जाता है। ये चारों चीज डेवलप जब तक नहीं होगा तब तक वो इंसान ही नहीं है और हम उस दिशा पर चलते हैं। और जहाँ तक आध्यात्मिक जो यहाँ पर अभी चर्चा होगा 2 दिन, यहाँ से बहुत सारी चीज वो निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये अष्टलक्ष्मी के बाद उन्होंने कहा, सिक्किम को लेके पहले 7 राज्य था नॉर्थ ईस्ट में, अभी 8 हो गया अष्टलक्ष्मी। तो ये सम्मेलन में ये 8 राज्य का बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी यहाँ पर मौजूद है। तो एक सूत्र में इस जो सेमिनार होगा इसमें एक दूसरे का बंधन भी बहुत अच्छा होना चाहिए और होगा भी, मैं निश्चिंत हूँ। और हम सब जानते हैं अगर हम अपने आप को नहीं जानते हैं तो दूसरे को क्या जानेंगे। देखिए हमारा यहाँ बहुत पुराना रिवाज है योग व्यायाम, आजकल काफ़ी उसमें मोदी जी जानते हैं इस मामले में काफ़ी पूरा दुनिया को उन्होंने आह्वान किया था और योग दिवस भी मानते हैं हम लोग। तो इसका ये खाली ये नहीं है खाली ये एक व्यायाम है, ये एक फिलोसॉफी है इंडियन का। इससे अपने आप को जानना, अपना भीतर का जो हृदय का स्पंदन का बात हुआ है, जब तक इस व्यायाम से अपने आप को जानना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जब तक ये आप नहीं जानिएगा दूसरे के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए भारत का जो सनातन धर्म है ये बहुत पुराना धर्म है। इस मामले में यहाँ पर बात हो चुका है, आगे भी आप लोग बात कीजिएगा। ये धीरे धीरे जो नास्तिक वाला जो एनवायरमेंट हम लोग खास करके त्रिपुरा वेस्ट बंगाल में हम लोग देख चुके हैं, इस नास्तिक एनवायरमेंट के कारण हम लोग जो आस्तिक है हम लोग भूलने लग गए थे। लेकिन अब जब यहाँ पर हम लोग आने के बाद ऐसा लग रहा है हम लोग जैसे आउट ऑफ ट्रैक होते हैं कभी कभी। मुझे अभी भी याद है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे लखनऊ में, तो मैं वहाँ रामकृष्ण आश्रम में शाम को मैं कभी कभी हॉस्पिटल से आ जाता था, कभी कभी जाता था। तो वहाँ पर जो महाराज जी थे मैंने उसको प्रणाम किया, मेरे वाइफ भी मेरे साथ थी। तो जैसे ही प्रणाम किए उन्होंने कहा आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा त्रिपुरा से। अरे त्रिपुरा का, मैं तो त्रिपुरा में था और त्रिपुरा में तो जो वहाँ का लोग है ये तो काफ़ी धर्मप्राण लोग हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे थे काफ़ी। तो त्रिपुरा में इस तरह आप लोग जो ये प्रोग्राम और खास करके हमारा डिप्यूटी सीएम तो इसमें पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। जिस तरह आप लोग को ये इन्वाइट किया और आपने उनका निमंत्रण जो है इन्विटेशन आप लोग स्वीकार किए हैं, बहुत अच्छा लगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो नास्तिक वाला एनवायरमेंट ये बहुत दिन से ये हावी हमारे ऊपर हो गया था, आप लोग सब जानते हैं। तो इससे हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वो त्रिपुरा में खास करके और वेस्ट बंगाल में। अभी वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ लेकिन त्रिपुरा में धीरे धीरे हम लोग इससे बाहर आने लगे। हम लोग घर में भी देखते हैं, हमारे पिताजी चंडी पाठ करते थे, हम लोग 1 घंटा चंडी पाठ करते थे और आजकल उस हिसाब से तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। समय नहीं है, किसी तरह हमारा हर
अगरतला में तो त्रिपुरा में सभी घर में आप कम से कम एक ठाकुर घर आपको दिखा देगा, सबके घर में। तो किसी तरह पूजा करके हम लोग निकल आते हैं। तो ये जो है अभी धीरे धीरे खत्म हो गया था। देखिए यहाँ पर म्यूजिक भी बजा रहा था, गाना भी गा रहा था। तो ये जिंदगी का जो म्यूजिक है, ये म्यूजिक होना चाहिए। ये म्यूजिक जब तक नहीं होगा, ये ताल जिस तरह ठोक रहे थे वो ताल बेताल हो जाता है। तो ये खाली ये संत महाराज जी जो जिस तरह हमारे समाज को ये लोग देख रहे हैं, हम तो ठीक है, हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं आजकल, लेकिन आप लोग जिस तरह देश को एक साथ करने के लिए जिस तरह आप लोग काम कर रहे हो, बाकी आपको हमेशा सबको याद रखना चाहिए और आप लोग को हेल्प भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग हम लोगों के लिए आप लोग काम करते हो। और मुझे आज एक कंट्रोवर्शियल फिलोसोफर का याद आ रहा है। वो कह रहे थे किसी मंदिर में आप जाओगे तो देखोगे वो ऊपर में जो है वो थोड़ा सा गम्बुज टाइप का बनता है, मंदिर हो मस्जिद हो जो भी। तो क्यों ये गम्बुज टाइप का देते हैं? इसलिए देते हैं वहां जाके ईश्वर को, गॉड को, जो भी चिल्लाओगे, जब हम जोर से आवाज करते हैं तो इको सिस्टम बनता है। तो इको जब आता है तो कान के भीतर से घुसने के बाद वो कंसंट्रेशन बनता है, तो भगवान के साथ आपका कनेक्शन होता है। इसके कारण इस तरह बनाता है। तो ये कभी कभी ये सब छोटा छोटा चीज है, लेकिन जब याद करता हूँ तो जब हम लोग आउट ऑफ द वे चलता हूँ तो ये हम लोग को जोड़ने का कोशिश करते हैं ताकि हम लोग ट्रैक के बाहर ना जाए। तो आज का ये जो सम्मेलन यहाँ पर होने जा रहे हैं, ये अष्टदशमी संत विचार सम्मेलन, उसमें बाहर से जो लोग आए हैं, संत महाराज जी आए हैं, सबको मेरे तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन, शुभेच्छा और स्वागतम त्रिपुरा में। और इस तरह ये सम्मेलन बार बार हो, ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। और ये सम्मेलन सक्सेस हो, ये मैं दुआ करता हूँ। नमस्कार। উদ্বোধনী দিনের সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ট্র্যাডিশনাল রুটস অফ নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস অফ ইন্ডিয়া, এক্সপ্লোরিং দ্য হিস্ট্রি অফ yogic, tantric and healing traditions. Kerala is called as Parshurama Bhumi. From Mangalapuram up to Kanyakumari, it was called as Parshurama Bhumi. And surprisingly, I came to know that there is a Parshurama Kund in Arunachal Pradesh. সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের শুরুতে আয়োজন করা হয় একটি আলোচনা সভার, যার বিষয়বস্তু ছিল চ্যালেঞ্জেস বিফোর ফেইথ অ্যান্ড ট্র্যাডিশনস অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া। अपने नॉर्थ ईस्ट की जो परंपरा है, जो धर्म संस्कृति है, उसको जिस ढंग से नैरेट किया गया है, उस नैरेटिव्स को बदलना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अभी तक नॉर्थ ईस्ट की धर्म संस्कृति परंपरा या उसके जो जीवन मूल्य है वो लिविंग ट्रेडिशंस है, ऐसा नहीं कि डेड हो गए। लेकिन नैरेटिव ऐसा सेट किया गया कि नॉर्थ ईस्ट पूरा बदल चुका है, नॉर्थ ईस्ट ने अपने रूट्स को खो दिया है और नॉर्थ ईस्ट अब भारत की सनातन परंपरा से कट गया है, ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया और उसमें हम फंसते गए कि नॉर्थ ईस्ट के लोग, जैसा कल आया था एक विषय कि प्रकृति पूजक है तो क्या है, तो पिछड़े हुए हैं, इनका कोई धर्म नहीं, इनकी कोई संस्कृति नहीं, इनका कोई धर्म ग्रंथ नहीं, क्योंकि बताइए कहाँ लिखा है। तो वो उसमें वो भी बोल रहे हैं कि हमारी ट्रेडिशन हमको ओरली हैंड ओवर हुई है सदियों से। हाँ, हमने लिखा नहीं या लिखा नहीं गया, ये दुर्दैव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई परंपरा नहीं, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारी कोई संस्कृति नहीं, हमारे कोई जीवन मूल्य नहीं। वो ओरल ट्रेडिशन थी और बहुत रिच थी, वो है आज भी, और यही हुआ है। इसलिए आज हमको भी ये लगता है कि अरे ये बताना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट की ट्रेडिशंस पर चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंज यही है सबसे बड़ा कि इस नैरेटिव को हमको चेंज करना है, इसको रिवर्स करना है। वास्तविक कितनी रिच कल्चरल हेरिटेज हमने पाई है नॉर्थ ईस्ट ने, ये हम सब जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट क्या, पूरा सनातन संस्कृति ने। But when the next king came, Rajashri Bhaigachandra, what we call as Rajashri Bhaigachandra, Raja Rishi, he was a king, but at the end of his kingship, he gave up with his idea of king and he went to
He wished to go to Radhakunda, but he died at Navadip. And there he got the name as Rishi. He was a king, so we call now as Raja Rishi. He was a king, but he was a Rishi. So popularly now people call as Rajasri Bhaigachandra. He is the one who conceptualized all this idea about Natta Sankirtana. He was the one who popularized this idea of Ras Leela. People thought Ras Leela is a dance. Yesterday, I think our speaker also was emphasized, Ras Leela is not a dance, it's a devotion. When you see anything about Ras Leela, at the end you will see all pujas will be going on. It is not that people just finish the dance. At the end, Aarti will be there, everything will be there, then the dance concludes. Now, earlier it has to be done only at the mandap. Now, commercially, a lot of things have done, a lot of things have changed. Institutions are coming up to train all this, but beginning wise, it has to be done only with the mandap, and it is not for entertainment purpose, it is to serve the God. The different forms are there, but still some forms are preserved only for God, only for specific days and only for God. And it has to be done at mandap only. So when King Bhaigachandra came to power, the first thing he did is he tried to establish different institutions for Indic religion, Sanatan Dharma, and also he tried to spread out to different areas. And from that onwards, Navadip was a famous place, Puri was a famous place, and later on he went up to Radhakunda, Vrindavan and Radhakunda. Radhakunda, a lot of akharas from Manipur still now. And the king developed his own temple so that people go for pilgrimage. And Navadip is quite famous for Manipur because when Rajasri Bhaigachandra was exiled, he came to Assam, what we call as Tekhao. Locally it's called Tekhao. He came to Assam, and from the support of the king, he regained back the kingdom. So as part of all this political strategy, people who are the king who was ruling Manipur that time, he told the king of Assam, he is not a real king. So if you want to try out whether he is a real king, you should do some exercise. And we have a famous statue in Manipur we call as Rajasri Samu Phava. Samu Phava is Rajasri king taming of wild elephant. So the king of Assam tried, if you can tame this wild elephant in Assam. त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है, 40 लाख जनसंख्या है, पॉपुलेशन 40 लाख से है, आउट ऑफ 40 लाख यहाँ 13 लाख नाथ है, गृहस्थ नाथ, कोई साधु संत नहीं तो अकेला साधु, यहाँ कोई नाथ संप्रदाय के साधु नहीं आया था। 40 साल पहले मैं आया, यहाँ थोड़ा बहुत प्रचार किया, यहाँ गोरखनाथ मंदिर बन गया, यहाँ धलेश्वर में, अगरतला धलेश्वर में 12 नंबर रोड में गोरखनाथ मंदिर है, हम लोगों ने बनाया, पहले नहीं था। तो यहाँ भी गृहस्थ नाथ बहुत है, 13 लाख नाथ है। बांग्लादेश में भी है, बांग्लादेश में 3-4 बार गया हूँ। बांग्लादेश में चट्टग्राम में आदिनाथ मंदिर है, वहाँ आदिनाथ मंदिर गोरखनाथ संप्रदाय का है, गोरखनाथ मंदिर, जालंधरनाथ मंदिर, कानिपानाथ मंदिर वहाँ है चट्टग्राम कक्ष बाजार में। इसी तरह नाथ संप्रदाय का काफी विस्तार समग्र भारतवर्ष में है। नाथ संप्रदाय के कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नाथ संप्रदाय? नाथ संप्रदाय कंट्रीब्यूशन योग, तंत्र, आयुर्वेद और साहित्य, ये 4 क्षेत्र में अवदान है। योग, तंत्र, आयुर्वेद और साहित्य। योग ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, संक्षिप्त में बताता हूँ। योग नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। योग का बारे में बहुत लोग जानते हैं, बोलते हैं ये पतंजलि 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 ही सबका सृष्टा है, ये ऐसे नहीं है। मैं थोड़ा ये कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। पतंजलि कभी नहीं कहा योग द्वारा रोग दूर होता है, रोग बीमार दूर होता है, पतंजलि योग सूत्र में ये नहीं है। गोरखनाथ जी ने कहा आसन है ना रुजुहंती, आसन से रोग बीमार दूर होता है। डिटेल इसका है, इसका भी बोलने का टाइम नहीं है। गोरखनाथ जी ने कहा आसन द्वारा रोग बीमार दूर होता है, वो पतंजलि नहीं कहा। 84 आसन जो है इसका आविष्कार तो गोरखनाथ जी है, पतंजलि नहीं है। पतंजलि जो है भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मयूरासन इत्यादि इत्यादि आसन नहीं है। पतंजलि से शुद्ध सूत्र रचना किया है। पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठने से आसन होता है, लेकिन आसन कैसे करना है, इसका टेक्निक क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, पतंजलि कुछ नहीं कहा। गोरखनाथ जी इसका विस्तार रूप से वर्णना किया है, इसलिए गोरखनाथ जी का नाम है गोरक्षासन है,
मच्छिंद्र नाथ जी का नाम है, मच्छिंद्र आसन है, पतंजलि के नाम में कोई आसन नहीं है। ये आसन हो गया प्राणायाम। प्राणायाम में पतंजलि ने कहा 4 प्रकार के प्राणायाम है, पूर्व प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, रेचक प्राणायाम, चतुर्थ प्राणायाम, ये 4 प्रकार के प्राणायाम है। लेकिन गोरखनाथ जी ने कहा 8 प्रकार के प्राणायाम है, सूर्य भेदन उज्जयी शीतली शीतकारी तथा भस्त्रिका ब्राह्मण मूर्छा प्लाविनी तष्ट कुंभका, सूर्य भेदन उज्जयी शीतली शीतकारी भस्त्रिका ब्राह्मण मूर्छा, ये 8 प्रकार का प्राणायाम, जो प्राणायाम आजकल प्रचार हो रहा है देश विदेश में, जितने योग गुरु हैं ये 8 प्रकार के प्राणायाम शिक्षा देते हैं। সম্মেলনের শেষ তথা দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। Behind the screen for gifting us such a grand event. A huge round of applause for our volunteers. घर पे जा। Universal brotherhood, spirituality, that is our agenda, and for that we all are here. हमारे पर्यटन मंत्री जी जो संबोधित कर रहे थे हमको सिम्पोजिया में, उन्होंने कहा, और अभी पर्यटन सचिव जी ने भी कहा कि हमारा स्टेट छोटा है। सर, आपका स्टेट छोटा नहीं है, अपना हृदय भी छोटा होता है, लेकिन जिंदगी की निशानी हृदय है। वैसे त्रिपुरा राज्य में अगर आप कहते हो आप छोटे हो, छोटा नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का वर्णन हमारे एक महाराष्ट्र के आचार्य यात्रे ने किया था, एवढा लहान केवढा महान। वैसा स्टेट छोटा है लेकिन आपका दिल बड़ा है, और वो दिल बड़ा इसलिए है कि यहाँ आपने जैसे कहा कि पोटेंशियल है टूरिज्म का, पोटेंशियल है कल्चरल एक्सपेंशन का, पोटेंशियल है रिलीजियस एक्सपेंशन का, और ये सबका पोटेंशियल, ये सबकी क्षमता त्रिपुरा राज्य की है। मैं पहले 2-4 बार यहाँ आके गया हूँ, तो ये जो क्षमता है वो क्षमता हमने परखी है। हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव वर्मा जी है, उन्होंने कोल्हापुर में हमें आश्वासित किया था कि त्रिपुरा आ जाओ, वहाँ सम्मेलन होगा। और मुझे बताने में बहुत खुशी होगी कि संत विचार यह नींव कोल्हापुर में डाली है हमने, लेकिन वो विचार हम पूरे विश्व में लेके जाना चाहते हैं, और उसका नेतृत्व हमारे मदन महाराज गोसावी जी करेंगे। व्यक्तं जनं चराचरं तत्पादं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय श्री गुरुवे परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अहं देवदेव महादेव सकाशं पतुशेखर तव दर्शने मात्रेण पूर्ण जन्मे न विद्याते आदि शक्ति महामायी भगवती देवी त्रिपुरेश्वरी नमो नमः। त्रिगुणमयिने राजराजेश्वरी माता देवी विशालाक्षिणे आदि शक्ति महामायी भगवती देवी त्रिपुरेश्वरी नमो नमः। प्रथमे मैं मेरे गुरु जी के श्री चरण में कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए आज 2 दिन व्यापी अष्टलक्ष्मी संत विचार सम्मेलन समाप्त होने जा रहा है। आज मैं क्या बोलूं और कैसे उन लोगों का
आशीर्वाद दूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है जो अमर वाणी संस्था को, क्योंकि इतनी साल हो गया कोई भी किसी ने भी ये अष्टलक्ष्मी ये राज्य का संतो लोगों का जो सम्मान सम्मिलन जे भारत का और त्रिपुरा का जो इतिहास को लेकर कोल्हापुर से लेकर आज त्रिपुरा तक उसका वाणी निकल गया है। इसलिए मैं त्रिपुरा वासी का तरफ और मेरे 24 आश्रम का तरफ से उन लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ऐसे अमर कार्य और वर्ल्ड में उन लोगों का कार्य कर सके ये मैं धन्यवाद जानता हूँ। मेरे पास मैं तो सर्व दान मेरे पास कुछ नहीं है, उन लोगों का देना के लिए मेरे दिल भरा प्यार बिना और कुछ नहीं है। इसलिए आश्रम तरफ से थोड़ा सा आशीर्वाद और याद करने के लिए मैंने दिया। मैंने देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे प्यार है ये दिया है और संतों का आशीर्वाद है उन लोग ऐसा अमर कार्य और भी कर सके। अमर होता है किससे? जो भविष्यवाणी करता है उसका बात अमर होता है। अमर किसका मुख से निकलता है? संतों का मुख से। जो भगवान का अवतार होता है, जो महापुरुष अंतर्यामी है, उन लोगों का मुख से अंतर्वाणी भविष्यवाणी और अमर वाणी निकलता है। युगों युगों में देख रहा है, इतिहास गवाह है हमारा त्रिपुरा और भारत क्या था, कैसे था, हमारा सांस्कृतिक कल्चरल हमारा जो धर्म क्या था, अभी कौन सा जगह आकर पहुंच गया। सब लोगों का जो भारतवासी सबका दिल में ये जागना चाहिए जो हिंदू लोगों ने सो रहा है। अभी जो छोटा है उनको जागना मुश्किल नहीं है, जो जागकर सोता है उनको जागना बहुत मुश्किल है। तो हमारा धर्म का अंदर भी ऐसे हो रहा है, जागकर सो रहा है, अपना धर्म सो रहा है, अपना माँ को सो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं सब संतों और सब कार्यकर्तागण को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ऐसे कार्य सब जगह जगह में करके अच्छा करने के लिए मंच में सम्मानित व्यक्तिगण को हम हमारा आश्रम का तरफ से सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। वो लोग ऐसे कार्य में हर जीवन काम कर सकेगा। इसे करके आज के जो अष्टलक्ष्मी संतु विचार सम्मेलन यहाँ ही समाप्त घोषणा करता हूँ। जय भारत माता की जय, जय हिंदू की जय, जय सनातन की जय, जय ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो संघ विचार सम्मेलन कितना कॉन्फिडेंट के साथ, कितना डिसिप्लिन के साथ हमारा स्टेट में आकर आप लोग किया है, इससे माध्यम से मैं तो खुद ही हूँ, मेरा स्टेट का बहुत सारे आदमी को कुछ सीखा है आपसे। एंड दूसरा तरफ से जो आज जिस लाख से आप लोग ये सम्मेलन बनाया, जो उत्तर पूर्वांचल के 8 स्टेट का में एक भी हिस्सा हम लोग भी हमारा स्टेट का। मैं ज्यादा तो नहीं बोलेंगे अभी, तो इसलिए बोलना चाहता हूं जो हमारा नॉर्थ ईस्ट
स्टेट आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से, जो पिछले बहुत सालों से हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत पीछे चल रहा था, डेवलपमेंट उसके स्टेज पे नहीं हुआ, जो भी कारण है वो पीछे नहीं बोलेंगे नहीं, लेकिन ये तो बोले अभी हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट सभी हम लोग एक सूत्र में करके जा रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री मांग रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को सर्किट बना जाए। तो इसमें आज को ऑस्ट्रेलिया सम्मेलन, संघ विचार सम्मेलन, तो उसके एक आगे और बढ़ाने के लिए आप लोग जो सम्मेलन किया है, मैं और हार्दिक अभिनंदन आपको करते हैं। इस राज्य के डिप्टी सीएम सर विष्णुदेव वर्मा सर, इनकी वजह से आज हम यहाँ आ पाए और इतना भव्य यहाँ पे सम्मेलन कर पाए। और इस सम्मेलन के लिए जो वास्तु और इसका नाम जिनकी वजह से हमें मिला, मैं टूरिज्म मिनिस्टर सर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि उज्जैनता पैलेस जगह जैसे जगह पे हम ये कार्यक्रम पर पाए। और इसके बाद अभी कल्चर प्रोग्राम होने वाला है, तो इसीलिए मैं सबसे धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज, जय त्रिपुरा। 2 दिन ব্যাপী অষ্টলক্ষী সন্তবিচার সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। Stop